हेलो दोस्तों, तो मैं शेषन झा आपको आपके YouTube चैनल शेषन झा में वेलकम करता हूं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं डॉज कॉइन क्या होता है। आपने ये कॉइन बहुत ज़्यादा सुना होगा। ये इलोन मस्क चीचा ने अपने बच्चे XEA131 पता नहीं, तो उस बच्चे के लिए लिया था, टोडलर बच्चा हमारा, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चलता है। तो यहाँ पे मैंने जो ये इसका टाइटल लिखा है, वो टाइटल से आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो डॉज कॉइन ब्रो, तू देखेगा ना मेरी पूरी वीडियो, यहाँ पे ब्रो की जगह ब्रो और इमडली सांभर, इडली नहीं इमडली, इमडली। फिर डॉज टू द मून और डॉज टू द अर्थ। ये आपका ब्रो को ब्रो कर दिया जाता है जब डॉज यानी इस डॉग को लेके मीम बनाया जाता है। और इडली या कोई सा भी वर्ड जो होता है उसमें एम तो जरूर ही जोड़ना है, ये इसकी परंपरा रही है। और ये जो दो सवाल है इसमें, एक सवाल है डॉज टू द अर्थ, डॉज टू द मून, कहां पे जाएगा डॉज, मून पे या अर्थ पे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं थोड़ा बहुत जो भी मेरे को पता है। डॉज कॉइन एक ऑल्ट कॉइन हो गया। ऑल्ट कॉइन का मतलब ये है कि बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स होते हैं उनको ऑल्ट कॉइन कहा गया, क्योंकि ऑल्टरनेटिव आपका उसके अलावा कौन कौन से कॉइन होंगे, क्योंकि वो आपका आया था 2009 में। 2012 तक बहुत ज्यादा उसकी चर्चाएं होने लग गई थी। उसके बाद बहुत तरह के आपके कॉइन्स आए थे। आज के टाइम पे आपका जो क्रिप्टो करेंसी है, यानी ये कॉइन्स जो है वो क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है एंड टू एंड आपका ट्रांसक्रिप्शन, यानी आपको जो समझ आया, मुझे जो समझ आया, बीच में किसी को नहीं पता चला। प्लस में ये डिसेंट्रलाइज्ड वे है, इसको कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है, यानी कि जो भी डिपेंड करेगा वो मेरे और आप पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे कोई आरबीआई नहीं है, ना कोई बैंक है, ना कोई आपका गवर्नमेंट है, जो भी है हम है। ये यूनिवर्सल करेंसी भी है आपका। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एक्सचेंज करवाने आपको फॉरेन एक्सचेंज जाना पड़ेगा, फॉरेक्स सर्विस लेनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं। आप मनी को तुरंत से तुरंत क्रिप्टो करेंसी के द्वारा ट्रांसफर कर सकते हो। तो मैं आपको बताता हूं कि आपका ये एक ऑल्ट कॉइन था। ये सार्कास्टिकली मीम वे में आपका, मीम पैरोडी में आपका स्टार्ट किया गया था। दो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे आपके, बिली मार्कस और जैक्सन पामर। इन दोनों ने आपका स्टार्ट किया था एज अ सार्कास्टिकली मीम। तो इसी वजह से मैंने बताया ना ब्रो, ब्रो तू देखेगा मेरी पूरी वीडियो, इमली सांबर। तो ये आपका स्टार्ट हुआ इस तरह से। ये जो डॉग है आपका, इसमें डॉज कॉइन या डॉग कॉइन, ये जो है आपका, ये बेस है आपका जापानीज हंटर डॉग होता है, शिबा इनू। शिबा इनू है जापानीज हंटर डॉग। जैसा मीम बनाया जाता है वैसा मत समझना कि वैसा ऐसा कुत्ता होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बहुत खतरनाक कुत्ता है, देखना एक बार, बहुत एकदम गुस्से में रहता है। शिबा इनू से मैं आपको बता दूं कि ये जो शिबा इनू वर्ड है, 2 दिन पहले, ठीक 2 दिन पहले, ये एक नया क्रिप्टो करेंसी आया है और इसने, शिबा इनू ने कहा है कि ये डॉज कॉइन को टक्कर देगा। और टक्कर देके कहां पहुंचाएगा, डॉज टू द अर्थ, डॉज टू द मून, वो तो आपको पता ही चल जाएगा। तो ये शिबा इनू के नाम पे था, ठीक। फिर इसके बाद आपका ये आया, ऑफिशियली आया था 2013 में, और ये बहुत ज्यादा इंस्टेंटली हिट कर गया था, क्योंकि जो बंदे आपका खेलना चाहते थे किसी से, क्रिप्टो करेंसीज से, क्रिप्टो करेंसी से खेलने का मतलब है कि आपका क्या कहते हैं, वो जानना चाहते थे एक्चुअल में होता क्या है क्रिप्टो करेंसी। बहुत सारे लोग जानना चाहते थे, ट्विटर, रेडिट, ये इन तरह की चीजों पे, जहां पे नए नए लोग जुड़ते जा रहे थे, नई नई जनता जुड़ते जा रही थी। तो वो खेलने के लिए ऐसा ही बना दिया, जो बिली मार्कस और जो हमारे जैक्सन पामर भाई साहब थे उन्होंने। फिर आपका ये जो आपका क्रिप्टो करेंसी होता है, ये जो आपका डॉज कॉइन है, ये पीयर टू पीयर है। पीयर टू पीयर का मतलब मेरे और आपका है। ये ओपन सोर्स क्रिप्टो करेंसी है, जो कि आपका प्रोवाइड करता है अपने यूजर्स को कंप्लीटली एनोनिमस वे। एनोनिमस का मतलब अननोन, यानी मैं आपको नहीं जान सकता, मैं आपको देख नहीं सकता। मैं ट्रांजैक्शंस तो देख सकता हूं, लेकिन किसने किया, कैसे किया, किसके यहाँ गया, ये बिल्कुल भी मैं नहीं देख सकता। तो एनोनिमसली डिसेंट्रलाइज्ड और सिक्योर एनवायरनमेंट आपका प्रोवाइड करने के लिए किया गया था। इसमें आपको एक और चीज मैं आपको जोड़ना चाहूंगा कि आप चाहो तो आप देख रहे हो मेरा चैनल, ठीक है, हमारा चैनल, तो आप शेषन कॉइन भी बना सकते हो। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बना लो शेषन कॉइन, मेरी तरफ से इजाजत है।
दे देना, 50-60% हिस्सा दे देना, इससे ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को, बाकी रख लेना। शेशन कॉइन बना लो, कोई सा भी कॉइन बना लो, बन जाएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बहुत इजीली आपका बन सकता है। बस ये होती है कि उसकी वैल्यू क्यों है उतनी, क्यों वो उतना भागा जा रहा है, उसमें कौन से लोग जुड़ते जा रहे हैं, कौन से ऐसे लोग सोच रहे हैं कि हाँ उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा होनी चाहिए, जैसे कि पेपर करेंसी की वैल्यू, जैसे कि गोल्ड की वैल्यू, जैसे राइस, व्हीट, इन सब की वैल्यू, वैसे ही एक तरह की वैल्यू। तो आप चाहो तो आप शेशन कॉइन बना सकते हो, मजाक की बात है, नहीं सीरियसली कह रहा था मैं। फिर इसके बाद है आपका कि इसके यूजर्स जो थे वो मेनली आपके, मैंने बताया कि ट्विटर और रेडिट के थे। और रेडिट ग्रुप पे एक नया ग्रुप हुआ था स्टार्ट, सतोशी स्ट्रीट बेट्स। सतोशी, ये वही सतोशी भाई साहब हैं जिन्होंने एनोनिमसली स्टार्ट किया था आपका बिटकॉइन, सतोशी नाकामोटो। तो उन्हीं के नाम पे एक ग्रुप बना, जिस ग्रुप में नए नए लोग जुड़ते रहे। ये वही रेडिट का ग्रुप है जिसने हाल ही फिलहाल में जनवरी में आपका गेम स्टॉक, जो स्टॉक है $50 एक स्टॉक से लेके $500 तक पहुंचा दिया। उन्हीं लोगों ने $50 एक शेयर का $500 पहुंचा दिया। आज के टाइम पे $150 एक उसका पहुंच रहा है। तो ये इसमें आपका खेलता जा रहा था। मैं आपको बताता हूं कि ये वर्क कैसे करता है। मान लो कि आप बी, मैं ए, तो मेरे को आपको मनी सेंड करना है या कुछ करना है, वैसे मैं करेगा नहीं, ठीक है ब्रो मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरे को आपका भेजना है कि मैं आपको भेजना चाहता हूं पैसे। मैं क्या करूंगा आपका कि कहते हैं, मैंने सोचा डॉज कॉइन भेज दूं, ठीक है, डॉज कॉइन भेज दूं, फिजिकल मनी नहीं भेजना चाहता। हम दोनों ने अपने अपने डिजिटल अकाउंट खोले। मेरे को अपने अकाउंट से पे करने के लिए मेरे को अपना प्राइवेट की चाहिए, एक होता है पब्लिक की यानी सब देख सकते हैं, प्राइवेट की यानी कि जहां पे मैं ही देखूं। फिर आपका मेरे को चाहिए होगा पब्लिक की, आपका प्राइवेट की नहीं, खाली पब्लिक की चाहिए होगा। आपको ओपन करना है, मैं आपका स्कैन करूंगा QR कोड। फिर उसके बाद यही जो एप्लीकेशन है कि मैं आपको सेंड करना चाहता हूं, ये अलर्ट करेगा। डॉज कॉइन माइनर्स होते हैं, हर एक चीज में माइनर्स होते हैं, जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं। आप भी सेटअप बिठा सकते हो, आप भी माइनिंग कर सकते हो, अर्न कर सकते हो। अब कितना मिलता है कितना नहीं, वो आपका डिपेंड करता है। बिटकॉइन में तो बहुत कम मिलता है आज के टाइम पे। डॉज कॉइन में भी 15-20 डॉज कॉइन्स मिलते हैं, इतने के ही आसपास मिलते हैं। लेकिन अच्छा खासा अगर 12 आवर्स करो तो ठीक ठाक हो जाता है। फिर ये जो माइनर्स होते हैं, डॉज कॉइन माइनर्स होते हैं, ये आपके अप्रूव करेंगे कि मैंने जो आपको पेमेंट किया है वो सही है कि नहीं है। तो ये कैसे अप्रूव करेंगे, ये देखेंगे डाटा ठीक है, और फिर ये आपका दबाएंगे सब कुछ, हैकर तो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इस वाले आपका जो प्रोसेस होता है उसको नोन्स प्रोसेस कहते हैं। और फिर ये आपका माइनर जो है ये एक हैश नंबर प्रोवाइड करते हैं। जैसे बिटकॉइन में हैश नंबर होता है SHA-256, वैसे ही इसमें आपका हैश नंबर होता है फॉर पर्टिकुलर नोन्स। फिर ये माइनर जो होते हैं, जो भी माइनर्स होंगे उनको रिवॉर्ड किया जाता है। आज के टाइम पहले 25-30 डॉज कॉइन्स थे, लेकिन अब इनकी क्या है, वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इनका डॉज कॉइन आप समझ लो 1/3, 1/5 इस टाइप में आपका होगा। मैक्स टू मैक्स 5 डॉज कॉइन्स या 10 डॉज कॉइन्स मिलते होंगे। फिर उनको कंफर्मेशन मैसेज मिलता है उनके ट्रांजैक्शन का, और फिर मैंने आपको डॉज कॉइन सेंड कर दिया। ऐसा आप सपने में भी मत सोचना, आप मेरे को जितने भी हो भेज देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस मैं अकाउंट तो खुलवा दूं, लेकिन मैंने अकाउंट नहीं खुलवा रखा है फिलहाल इसका, ठीक है। तो आपका इसके बाद इसके कुछ फन फैक्ट्स मैं बताना चाहूंगा आपको। फन फैक्ट्स कह लो या फैक्ट्स कह लो, बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं, बहुत बढ़िया फैक्ट्स हैं। फैक्ट सबसे पहला, जो ओनर था, उन दोनों में से जो एक ओनर था, उसने अपना प्रमोशन शेयर बेच के क्या लिया, होंडा सिविक लिया। अपना जितना भी शेयर था बेच दिया, क्योंकि वो राइज हुआ 2014-15 में। उस टाइम पे ही जो प्रोमोटर था वो निकल गया, एग्जिट मार दिया उसने। आज के टाइम पे अगर वो प्रोमोटर रहता ही तो आज के टाइम पे वो कितने हजार होंडा सिविक खड़ी कर देता, पता नहीं दोस्त, कल किसने देखा किसने जाना। फिर इसके बाद देखो, डॉज कॉइन ने आपका जब ये स्टार्ट हुआ ही था तो ये कैसे आपका एकदम फेमस हुआ। तो फन फैक्ट में ये फैक्ट्स हैं कि इसने मनी रेज किया था आपका, ड्रिंकिंग वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहे थे। फिर आपका $50,000 केनिया में वाटर क्राइसिस था, वहां पे किया। $30,000 आपका रेज किया था डॉज कॉइन ने आपका। जमाइकन एक टीम थी बॉब्सलेड, उसको विंटर ओलंपिक्स में भेजने के लिए। फिर इसके बाद
इसमें सबसे बड़ा जो फैन फैक्ट यही है कि इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी इसमें कितने लोग गुथे हुए हैं या कितना मनी गुथा हुआ है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ये है कि 2017 के स्टार्टिंग में ये $1 मिलियन था, $1 मिलियन US, जो कि आज के टाइम पे आपका 7 to 8 करोड़ रुपीस होता है। ये एंड ऑफ 2017 चला गया $1 बिलियन, यानी 7,000 to 8,000 करोड़ रुपीस। विद इन 1 ईयर 1000 टाइम्स इंक्रीज हुआ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। आज के टाइम पे 60 बिलियन US है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। सोच सकते हो 60 बिलियन US। फिर इसके बाद सप्लाई जो होती है डॉज कॉइन में, वो बिटकॉइन की तरह ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन ऑल ओवर द वर्ल्ड आपका 21 मिलियन ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। आपका जो डॉज कॉइन है उनकी सप्लाई अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। आज के टाइम पे ये 100 बिलियन से भी ज्यादा अमाउंट में आपका ट्रेड हो रहा है। इसकी वॉल्यूम इतनी ज्यादा आपकी खुल रखी है। तो इसके प्राइस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो आपके होश उड़ जाएंगे। होश आपके ये उड़ेंगे कि पिछले साल से लेके इस साल तक डॉज कॉइन में आपका अराउंड 20,000% इंक्रीज हुआ है। 20,000%। 1 रुपया लगाया, तुमको मिला 20,001 रुपया। कितना? 20,001 रुपया। सोचो, सबने मिस किया, कोई बात नहीं। तो करंट प्राइस इसका चल रहा है आपका, इसने अभी हाल ही फिलहाल में 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, अभी ये वीडियो है 12 मई की, इसने हाल फिलहाल में आपका 5 दिन पहले, 6 दिन पहले आपका क्या किया है, ये इसने हाई बनाया 73 सेंट्स का। $1 में 100 सेंट्स होते हैं, तो उसमें 73 सेंट्स का, यानी कि आपका रुपीस के हिसाब से मैं बताऊं तो 50 रुपीस का हाई बनाया, जो कि वापस से आपका गिर के आपका 49 सेंट्स में चला गया, यानी कि आपका 35 रुपीस चला आया। तो इसमें एक और फन फैक्ट ये है कि हमारे जो टेस्ला वाले ओनर हैं, उन्होंने क्या किया है, वो कभी भी अपनी कुछ भी एकदम टाइप कर देते हैं डॉज कॉइन कहाँ चला जाता है, मून पे। कभी कह देते हैं डॉज कॉइन बहुत भारी होता जा रहा है, डॉज कॉइन कहाँ जाता है, अर्थ पे। तो कभी मून पे, उनका ही जो स्पेस क्राफ्ट है स्पेस एक्स, उसी से वो मून पे जाता है, उसी से वो अर्थ पे आ जाता है। हाल फिलहाल में तो उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है कि उन्होंने जो स्पेस में कूड़ा ना हो उसके लिए क्या किया है, जो वेस्ट हो जाता है बहुत ज्यादा, उन्होंने सेफ लैंडिंग करवाई है। आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। उनका भी शेयर बहुत ज्यादा एकदम बढ़ा था, 750% या 740% विद इन 1 ईयर बढ़ा था। अभी आज के टाइम पे $700 के हिसाब से आपका ट्रेड कर रहा है। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि इनमें प्रोमोटर्स या फिर कुछ भी बहुत बड़े बड़े लोग आ जाते हैं, कभी भी कुछ भी कमेंट कर देते हैं, डॉज कॉइन भाग जाता है, कभी कुछ कमेंट कर देते हैं, डॉज कॉइन नीचे आ जाता है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको मेरे हिसाब से, अगर आप ये समझो, मेरे हिसाब से इसमें साइकिल रोटेट होता है। साइकिल रोटेशन होने का मतलब है कि कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आसमान में कभी जमीन पे, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि आपको बाय करना है तो शांत माहौल में या डिप में, और उसको जाने दे भूचाल में, वहां पे आप उसको क्या कर दे, सेल कर दे। इससे आपको अर्न करना मनी, आपको थोड़ा ना दिल पे लेना है, या आपको थोड़ा ना पॉकेट और यहाँ चिपकाना है। यहाँ जैसे बचपन में हम सिक्का रखते थे और आराम से फोटो खिंचवाते थे, वो आपका अश्वत्थामा की तरह यहाँ चिपका के और बस हो गया, एकदम चलो रे बस बढ़िया तरीके से 5 रुपए का सिक्का। ऐसा तो करना नहीं है। तो आप डिप में इसको बाय करो, और जब जैसे ही अपना हाई बनाता है सेल कर दो, पैसे कमाओ, आराम से मस्त हो जाओ, ठीक है। तो यही मेरा कंक्लूजन था आपका। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और कमेंट करना, प्लीज कमेंट करना, और सब्सक्राइब भी करना। आपका ही चैनल का नाम शेषन झा। थैंक यू देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। शेषन कॉइन।